गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हमारा प्रवेश कक्षा 5। मेरा इससे पहले 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। पहला वीडियो जो था वो टुईया के परिवार के बारे में था। पाठ का नाम है परिवार कल, आज और कल। एक कक्षा 5 के हमारा परिवेश के पहला पाठ का पहला भाग जो हम लोग वीडियो देखे, टुईया का परिवार। दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया दूसरा भाग में शरद के पापा की बदली हो गई। और अब हम तीसरे भाग में देखेंगे कि शादी है। किसकी शादी है? उजमा के यहाँ शादी है। देखिए यहाँ लिखी हुई है शादी है। उजमा का परिवार यहाँ है, परिवार का चित्र बना हुआ है। आज उजमा के यहाँ बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? उसके चचेरे भाई की शादी है, इसलिए खुश हैं। देखिए उजमा के चचेरे भाई की शादी है, यहाँ पर लिखी हुई है। सभी लोग अपना अपना अलग अलग कामों में सभी लोग व्यस्त हैं। और शादी में उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। शादी में जो उजमा थी, जो आए थे वहाँ पर लोग, उनसे वो मिली। शादी में उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली और उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। शादी के बारे में शायद उजमा को मालूम नहीं था और उजमा ने देखा कि शादी होती कैसे है। अब आप बताइए, शादी होने के बाद उजमा के परिवार में कौन कौन से बदलाव हुए होंगे? बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिला होगा। शादी से पहले उजमा के परिवार में उजमा के घर के लोग थे। अब क्या हुए? शादी में रिश्तेदार लोग आ गए, बहुत भीड़ भाड़ बढ़ गई। और शादी के बाद क्या हुआ, वही आपको पूछा जा रहा है कि क्या इस शादी के कारण उजमा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि बदलाव होंगे या जान रहे हैं, जान सकते हैं कि शादी होने के बाद क्या क्या बदल जाता है। वही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। नीचे दिया है क्वेश्चन में, लिखा है कि जिस घर से उजमा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में कुछ बदलाव हुए होंगे? हाँ, सही में वहाँ से वो लड़की आई है उसकी भाभी बनकर, तो उसके परिवार में भी बदलाव हुए होंगे, क्योंकि वह लड़की उजमा के घर आ गई तो वहाँ से एक लड़की घट गई और उजमा को क्या मिल गई? एक भाभी मिल गई। भाभी बढ़ गई, एक संख्या बढ़ गई घर में। और बहुत सारे परिवर्तनों को आप बता सकते हैं, दोस्तों से पता करिए। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। अपने दोस्तों के शादी में आप जाते होंगे, देखते होंगे, या कहीं भी जाते होंगे शादी में, तो आप वहाँ पर देखिए कैसे क्या शादी में क्या क्या होता है और क्या शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं। शादी में पकवान भी बनते हैं, क्या क्या बनते हैं उसको भी देखना है, बताना है। और शादी समारोह में कौन कौन से गाने होते हैं, किस तरह के गाने होते हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों। तो आपको बताना है कि शादी में कैसे कैसे होता है। शादी में देखिए हल्दी लगता है, गाना गाया जाता है, और गाड़ी पर बैठ करके बारात जाते हैं, बारात से दुल्हन लेकर आते हैं। ये सब आपको बताना पड़ेगा। देखे हैं ना? अच्छा, शादी में क्या क्या बनता है वो आप देखे होंगे, क्या क्या खाए हैं,
नाश्ते में क्या खाते हैं और खाने में क्या क्या खिलाया जाता है, ये सब आप जानते हैं, बता सकते हैं ना? अच्छा, ठीक है। शादी के समारोह में जो गाना आप सुन रहे होंगे, इस समय जो मौसम चल रहा है शादी वाला ही मौसम चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में बहुत सारा शादी कम हो गया। जहाँ जहाँ भी शादी हो रहा है, अगर आपको जाने का मौका मिला होगा तो उसमें आपको गाने समझ में आ रहे होंगे, किस समय का गाना कौन गाते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये यहाँ पर तो उज्मा के परिवार की बात चल रही थी। हम लोगों ने देखा कि पहले जो भाग में हम लोग देखे पढ़े, उसका वीडियो आप लोगों को मैं भेजा था। टुईया का परिवार, टुईया के परिवार में क्या हुआ था? टुईया के परिवार के बारे में आपको बताया गया था कि एक नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ था। उनके परिवार में संख्या बढ़ी हुई थी। और जब शरद के परिवार में, दूसरे वीडियो में मैं आपको दिया था कि शरद के परिवार की बदली हो गई थी, शरद के पापा की बदली हो गई थी। शरद के परिवार एक जगह से दूसरे जगह शरद के परिवार को जाना पड़ा था। और तीसरे वीडियो में, तीसरे भाग में जो हम लोग देख रहे हैं, उज्मा के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि टुईया के परिवार में जन्म लेने से बदलाव हुए और शरद के परिवार में शरद के पिताजी की बदली हो जाने के कारण उसमें परिवर्तन हुआ, उनके परिवार में परिवर्तन हुआ। उनके तीसरे में देखिए, तीसरे में उज्मा के चचेरे भाई की शादी है, उसमें उसकी भाभी आ गई, तो बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ उसके परिवार में। अब आगे आप और भी बता सकते हैं कि और भी किस कारण से परिवार में बदलाव होता है। बच्चों, बहुत सारा कारण आपको मालूम है। एक उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे किसी की मौत भी हो जाती है तो उसके परिवार में से जिसकी मौत हो जाती है, एक आदमी घट जाता है, एक आदमी घट जाता है। और क्या परिवर्तन होता है? आदमी की मौत होने के बाद लोग शोक व्यक्त करते हैं, रोते हैं। तो इस तरह से आगे देखिए, गोपाल की यादें, इस चैप्टर के आगे देखिए, गोपाल की यादें क्या हैं। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था और गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसके यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। शाम को गांव की बातें याद आती। किसको याद आती? गोपाल को। नई जगह पर पहुंच कर के उसको कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला अभी तक। कैसा दोस्त? जिससे वह अपनी बातें कहता, जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। आगे आइए। गोपाल कह रहा है कि हम लोग गांव में एक बड़े परिवार की तरह थे। हम लोग मंसूराबाद गांव में, यहाँ देखिए, हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह थे। अच्छे बुरे समय में सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। सब लोग मिलकर मदद करते थे। जब कभी भी परेशानी होता था तब भी, और जब कभी भी अच्छा काम करना था तब भी सब लोग मिलजुल कर करते थे।
मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। कौन बताया? गोपाल। इसके मतलब पूरे परिवार में गोपाल सबसे छोटा था। कह रहा है हम सभी एक साथ रहते थे। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा और क्या काम करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाना। बांस का काम भी, बांस का टोकरी बनता है ना, तो बांस की चीज़ें बनाना, बांस का टट्टर बनता है, बहुत सारी चीज़ें बांस की बनती हैं। आगे देखिए और क्या काम करते थे? कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। ये गोपाल कह रहा है कि जब हम लोग बड़ों का काम करने लगते थे तो उनके साथ बैठ करके बड़े लोग जो काम करते थे हम लोग जब करते थे उनके साथ में, तो उनके अच्छे अच्छे कामों को भी हम लोग सीख जाते थे। कौन सा काम? मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती करने में सहयोग करना, चारपाई बुनना, बांस की चीज़ें बनाना, कपड़े सिलने का काम। बच्चों यहाँ पर आगे लिखा है चर्चा करिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चर्चा करिए। और आगे लिखा है आपने अपने बड़ों से क्या सीखा? आपने अपने बड़ों से क्या सीखा? गोपाल ने तो बहुत कुछ सीखा। गोपाल अपने परिवारों के साथ खेती करता था और चारपाई बुनने में सहयोग करता था, बांस की चीज़ें बनाने में, कपड़े सिलने के काम में सहयोग करता था, तो बहुत कुछ सीख गया। लेकिन आपने अपने बड़ों के साथ क्या सीखा? आप भी अपने बड़ों के साथ काम करते हैं? अच्छा, क्या क्या काम करते हैं? अपने माता पिता के काम में सहयोग करते हैं। अच्छा, तो उस काम को आप सीख जा रहे हैं। ठीक, क्या क्या माता का सहयोग कैसे करते हैं? खाना बनाने में सहयोग करते हैं। अच्छा, और क्या लाते हैं? बहुत छोटी छोटी काम, सब्जी, चावल धोना। अच्छा, तो इस तरह से बच्चे लोग बताओ कि अपने पिताजी की कैसे सहायता करते हो, अपने पिताजी के कामों में कैसे सहायता करते हो। अच्छा, बकरी चराते हो कि नहीं चराते हो? चराते हो। ठीक है, तो टाइम टाइम से सब काम अपना करना चाहिए। सभी काम में सहयोग करते हुए अपना पढ़ने लिखने का भी काम करना चाहिए बच्चों। बहुत अच्छे, आपने अपने बड़ों के साथ बहुत काम सीखा, बहुत अच्छे। आगे देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या अंतर होते हैं? गांव में क्या अंतर होता है? गांव में कैसा हम रहते हैं और शहर में हम कैसे रहते हैं? तो हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में हमें स्वच्छ हवा मिलती है, हम साफ सुथरा ढंग से रह सकते हैं। और शहर में हर चीज़ की किल्लत होती है, हर चीज़ पैसे से मिलती है। और गांव में हम मेहनत कर लेते हैं, अपने घर पे मजदूरी कर लेते हैं, अपने घर पर खेती कर लेते हैं, उससे बहुत सारे अनाज उत्पन्न होते हैं, सब्जियां हम घर पर पैदा कर लेते हैं, खाने पीने भर का सब चीज़ मिल जाता है। लेकिन शहर में क्या होता है? शहर में हर चीज़ खरीदना पड़ता है। वहाँ न तो कोई ज़मीन है, न तो पानी का साधन मिलेगा आपको उतना कि सिंचाई किया जा सके। ज़मीन ही नहीं है तो आप कहाँ से पैदा करेंगे? तो बहुत सारे रहन सहन में गंदगी आपको दिखाई देगा शहरों में बहुत अधिक, लेकिन गांव में गंदगी नहीं दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। अब तो देखिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो
स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत हर जगह सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों, आप लोग भी सफाई पर ध्यान देते हैं ना? जी ठीक है। आगे देखिए, हम लोग अब चलेंगे मंसूराबाद में हाईवे। तो बच्चों, मंसूराबाद में हाईवे के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। गांव के लोग सुने कि यहाँ से पक्की सड़क निकलेगा, हाईवे। बात सच निकली। खेत में कई लोगों के खेत में से होकर के सड़क निकला। तो कह रहा है कि मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए, लेकिन उसका हर्जाना भी मिला, लेकिन जमीन तो जा चुकी थी। और जो थोड़ी सी जमीन बची थी उसमें चाचा खेती करते थे। परिवारों की जो ज़रूरतें थीं उनको पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, खोजनी थी। और ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ की काम के साथ साथ रहने की व्यवस्था भी हो सके। बच्चों, फिर क्या हुआ? आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। बाबा ने क्या कहा? हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। देखिए, एक दिन बाबा ने कहा हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। और एक बात ध्यान रखिए कि किसी को अगर गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर के शहर में जाना पड़े तो अच्छा तो लगेगा नहीं, कि लगेगा? तो यहाँ पर लिखा है कि मुझे अपना घर गांव छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे अपना घर गांव छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहा कि वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। क्यों अच्छा नहीं लगता था? क्योंकि वहीं पर हमारे सारे दोस्त थे। एक बात और थी। क्या एक बात और थी? और मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था, और जब मैं वहाँ से चला जाऊँगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? किसकी देखभाल? दादी की। दादी से बहुत प्यार था भाई। मैंने मन ही मन सोचा मैं जाऊँगा तो दादी को साथ ले जाऊँगा। मैं मन ही मन सोचा कि जाऊँगा तो दादी को भी साथ ले जाऊँगा। फिर क्या हुआ? दादी हमारे साथ आ गई। दादी हमारे साथ आ गई और शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया और हम सब वहीं रहने लगे। शहर में जाकर रहने लगे। गांव से कहाँ रहने लगे जाकर? शहर में। लेकिन गांव भूलेगा? जो गांव अपना था वो भूल सकता है? नहीं, वो गांव तो भूलेगा ही नहीं। कह रहा है कि हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला। क्यों नहीं भूला भाई? कह रहा है कि हमारे त्योहार पर हम सभी लोग गांव जाते हैं। कह रहा है कि क्यों नहीं भूला? क्योंकि वहीं पर तो सब लोग हमारे रहते थे। कह रहा है कि त्योहारों पर जब भी कोई त्योहार होता है, होली, दीपावली, तो क्या कहाँ जाते हैं? गांव में। कहाँ से? शहर से। अब हम लोग शहर में रह रहे थे और त्योहार जब होने लगता है तो कहाँ चले जाते हैं? गांव में चले जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर क्या क्या खाते हैं? पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई सब खाते हैं। सब पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई पकता है और कुछ भी पकते हैं, बहुत कुछ, और सब हम लोग खाते हैं और पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर मौज करते हैं। कैसे भूलेगा? आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतजाम होता है? बताइए आप लोग कि आपके घर में जो बाबा दादी हैं, बड़े बुजुर्ग, उनका क्या इंतजाम करते हैं? क्या आप लोग उनकी सेवा करते हैं? आप? अच्छा, करते हैं। बहुत अच्छे बेटा। कह रहा है कि आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं? त्योहारों में
अपने त्योहार में क्या क्या पकवान पकता है ना। अच्छा, तो त्योहारों में आपके यहाँ क्या क्या पकाए जाते हैं बता सकते हैं? अच्छा, पूड़ी कचौड़ी आपके यहाँ भी बनता है। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छे। इसके बाद देखिए आगे और लिखा है बदलते रहते हैं परिवार। अभी हम लोग पढ़े परिवार कैसे बदलते रहते हैं। हम लोग बहुत सारा सोचे, लेकिन आगे इसमें दिया हुआ है कि परिवार के सभी के परिवार किसी न किसी का बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। किस कारण से बदलाव होते हैं? कह रहा है कि नए बच्चों के जन्म होने पर भी बदल जाता है परिवार। नया बच्चा जन्म ले लेगा, एक बच्चा बढ़ जाएगा, परिवार में बदलाव आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। और क्या होता है? विवाह होने पर भी, विवाह होगा तो एक भाभी आ जाएगी। तो इस तरह से फिर विवाह होने के बाद अगर पढ़ाई के लिए आप घर छोड़कर चले जाएंगे, घर से बाहर जब चले जाएंगे, तब भी आपके घर में सूनापन हो जाएगा। और क्या? घर से दूर नौकरी पर जाने के कारण भी घर में सूनापन हो जाएगा। तबादला बदली होने पर भी परिवारों में बदलाव होते हैं। और रोजी रोटी के काम की तलाश में जब हम घर से बाहर चले जाते हैं तब भी बदलाव होता है बच्चों। और भी बहुत सारे कारण हैं, आप बता सकते हैं, अपने साथियों से चर्चा कर सकते हैं कि परिवार में बदलाव क्यों होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जब कोई बाहर चला जाएगा तो संख्या तो घट जाएगा। शादी हो जाएगी तो जिसके घर से लड़की आएगी उसके घर में एक घट जाएगा, और जिसके घर में लड़की भाभी बनकर आ जाएगी तो उसके घर में बहू बनकर आ जाएगी, तो उसके घर में एक बढ़ जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब खेती करना लोगों ने शुरू किया तब क्या था? एक स्थान पर अस्थायी होकर रहने लगा। खेती करना शुरू किया तो क्या? एक स्थान पर अस्थायी होकर रहने लगा। प्राचीन माने पुराना समय। तो खेती में बहुत लोगों की जरूरतें पड़ती थी। बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। बहुत सी जरूरत पड़ती थी, काम करना पड़ता था, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। तो सभी सदस्य अपने घर के सदस्य मिलजुल करके रहने लगे। और फिर रह के क्या करने लगे? एक परिवार बड़ा बन गया, बड़ा परिवार हो गया। और जब बड़ा परिवार रहेंगे तो क्या होगा? बड़ा परिवार रहेंगे तो मिलजुल करके काम आसानी से हो जाता है। कह रहा है कि परिवार की जरूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी। तब क्या हुआ? व्यापार करने लगे, व्यवसाय करने लगे। कोई दूसरा काम करता, कोई बेचता, कोई खरीदता, बहुत सारे काम करने लगे। तब फिर क्या हुआ? इसके बाद शहर का विकास हुआ। क्या हुआ? शहर का विकास हुआ। बच्चों अब क्या हुआ? मनुष्य उस जगह जाने लगे और उन्हें काम मिलता था। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। जब काम करने जाने लगे तो बड़े बड़े परिवार कैसे होने लगे? छोटे होने लगे। उसमें से परिवार घटने लगे तो क्या होने लगे? छोटे होने लगे। तो वर्तमान समय में क्या हो रहा है? अब इस समय की बात, वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। घर से जाएंगे दूसरे
राज्य में, दूसरे शहर में, दूसरे देश में जा कर के पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। इसका चलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। इस तरह से और देखिए, काम के सिलसिले में भी काम करने के चक्कर में लोग दूसरे राज्य या दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं, और बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है, और कुछ परिवार के कई लोग बाहर रहते हैं, और इसमें भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। बच्चों, इस तरह से हमारे परिवर्तन होते रहते हैं। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे समाज में कैसे परिवर्तन होते रहते हैं। बच्चों, इसके बाद आगे हमारा दिया गया है अभ्यास के प्रश्न लिखा है, बदलाव के कारण लिखो। क्या है? बदलाव के कारण लिखो। टुईया के परिवार में बदलाव कैसे हुआ आपने अभी पढ़ा, यहाँ पर आपको भरना है, एक कॉपी पर भरना है। शरद के परिवार में कैसे हुआ बदलाव, इसको आपको भरना है, और उज्मा के परिवार में कैसे बदलाव हुआ, इसको भरना है। आपको देखने आगे जो प्रश्न दूसरा दिया है इसको तो भर लेंगे। आगे दिया है, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है। तो इसका उत्तर बेटा देखो, इसका उत्तर आपको मिलेगा कि यहाँ पर ये देखिए इतना है। नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, और रोजी रोटी की तलाश में भी परिवार में, हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। बेटा, 2 प्रश्नों का तो उत्तर हो गया, और तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है देखिए। ये तीसरा प्रश्न अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उसके परिवार में कौन कौन था। ये तो नाना नानी ही बताएंगे, आप तो इसको भी पूछ करके पता कर सकते हैं। और गोपाल के परिवार में आपको बताना है, अभी पढ़े, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था। तो आप आइए, इसका उत्तर यहाँ देखिए, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था। यहाँ पर देखिए, गोपाल के परिवार में काम होता है मिट्टी के बर्तन बनाना। पहला तो आप देखेंगे खेती करना, दूसरा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस की चीजें बनाने का काम, कपड़े सिलने का काम, ये गोपाल के परिवार करते थे। तो इसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, गोपाल को गांव छोड़ना क्यों अच्छा नहीं लगा। गोपाल को गांव छोड़ना क्यों अच्छा नहीं लगा। तो आप अभी समझ लिए कि क्या घर से बाहर जाना किसी को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। बच्चों, गोपाल सोचा कि अगर हम बाहर चले जाएंगे अपने परिवार के साथ तो क्या होगा, हमारी दादी गांव में ही छूट जाएगी, और दादी को हमें छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कह रहा है कि मेरे सारे दोस्त भी छूट जाते, मेरी दादी छूट जाती, इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा है, कह रहा है कि मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि वही तो मेरे सारे दोस्त, वहाँ सब दोस्त थे, और एक बात और थी, मुझे दादी से बहुत प्यार था, मेरे चले जाने पर उसकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए बेटा गोपाल को अपना घर छोड़ना पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगा। आगे आइए देखिए कि खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया।
खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया? खेती करने से हम खाने पीने की वस्तुएं घर में ही पैदा करने लगे। आगे बेटा देखिए, खेती करने में जमीन जब रहेगा तभी आप खेती कर सकते हैं, और खेती करने के लिए परिवारों की संख्या अधिक होनी चाहिए। परिवार बड़े हो जाते हैं। खेती करने के लिए जो खेती की ज़रूरतें जो होती हैं, बहुत सारे मिलजुल कर खेती करते हैं तो अच्छी पैदावार हम लेते हैं। तब मिलजुल करके बड़ा परिवार बन जाता है और सब सुखी से रहते हैं। अब क्या हुआ, जब खेती से पूरी व्यवस्था नहीं पूरी हो सकती है, तब लोग बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार करने में आगे बढ़े। खेती करते समय सब लोग मिलजुल कर रहते थे। आगे देखिए, लिखा है, क्या आपकी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह के बच्चे आए हैं? यदि हाँ तो उनसे बातचीत करिए। आपके स्कूल में आए हैं बच्चे? हमारे स्कूल में तो नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आए हैं तो पूछिए उनसे कि वे कहाँ से आए हैं और उन्हें यहाँ नया नया क्या पता चल रहा है, क्या कैसा लग रहा है, नया नया क्या लगा, और उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा कि नहीं, इस बात को आप पूछ करके पता लगा सकते हैं बच्चों। और देखिए 8वां प्रश्न जो दिया है, अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग और दोस्त के परिवार के में किसी बड़े से बात करके नीचे की तालिका पूरी करो। तो बच्चों नीचे की तालिका क्या है? नीचे की तालिका देखिए, नीचे की तालिका है कि 8वां में देखिए लिखा है कि पहला प्रश्न लिखा है, आपका परिवार लगभग कितने वर्षों से यहाँ रह रहा है? तो यहाँ आप अपने परिवार का कितना वर्ष लिखिए। अब यहाँ दोस्त के परिवार, फिर यहाँ लिखिए कि आज आपके परिवार में कितने लोग हैं। यहाँ पर अपने सदस्यों को लिखिए, यहाँ दोस्त के परिवार के सदस्यों को लिखिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे। आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे और दोस्त के परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे, ये भी आपको मालूम चल जाएगा पूछ करके। और आपके परिवार में बदलाव हुए हैं, उसके क्या कारण हुए, दोस्त के परिवार में बदलाव हुए हैं, उसके क्या कारण हुए, और इन बदलाव से आपको कैसा लगता है और आपके दोस्त को कैसा लगता है, यहाँ से पता चल जाएगा। आप पूछकर पता कर सकते हैं। आगे जो दिया है बच्चों, 9वां प्रश्न आपका बहुत जोरदार है। जब किसी शादी में गए थे, उसमें आपने क्या देखा? जो जो चीज आपने देखा अपने कॉपी में चित्र बनाकर दोस्तों को दिखाइए और उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को भी देखिए कि कौन अच्छा बनाया है या कौन क्या बनाया है। बच्चों, इस तरह से आपको कैसा लगा इस वीडियो को देख करके आप ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे अगले वीडियो के साथ पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बच्चों, गुड बाय।